हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। जैसा कि हमने सिलेबस वाले वीडियो में बात किया था कि जब सेशन चालू होगा, अर्थात सेशन चालू हो चुका है, तो आपको प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव प्लस प्रत्येक पार्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, सारांश, हर चीज आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 12th क्लास में हिंदी के किताब में चाहे जितने भी विषय हो, सभी पाठ और उनके लेखक या कवि, अर्थात उनके बारे में जो भी इंपोर्टेंट बात है ना, जो आपके एग्जाम में पूछता है, वही चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक बात लिखा गया है, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। देखिए हिंदी और इंग्लिश ये दोनों विषय, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से, सभी के लिए ये समान है। सभी को यही सिलेबस पढ़ना है, हमें सिलेबस पढ़ना है। ओके, तो सभी लोग ध्यान से देखिए और चलिए शुरू करते हैं। आइए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो किताब है, उस किताब का नाम है बाबू दिगंत भाग 2। क्या नाम है? दिगंत भाग 2। सभी के पास किताब होगा, और अगर नहीं है खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिगंत भाग 2 किताब है। आइए, इसमें 3 खंड है। ये बात मैंने सिलेबस में किया था, अगर नहीं देखे हैं वीडियो जाकर सिलेबस वाला जल्द से जल्द देख लीजिए लोग, क्योंकि उसमें पता चल जाएगा कि हमको पूरे साल पढ़ना क्या है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कहाँ कहाँ से पूछता है। ओके, यहाँ आइए, इसमें 3 खंड है। एगो है गद्य खंड, एगो है काव्य खंड और एक है प्रतिपूर्ति। गद्य खंड में टोटल 13 पाठ पढ़ने हैं, और काव्य खंड में भी 13 पाठ पढ़ने हैं, और प्रतिपूर्ति में मात्र 3 लेसन पढ़ना है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? तो लेखक या कवि के बारे में, पाठ के बारे में, कौन सा पाठ कौन से लेखक ने लिखा है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। गद्य खंड चालू हो रहा है। ओके, तो गद्य खंड में सबसे फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। कौन सा चैप्टर है? बातचीत, जो कि निबंध है। आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछता है कि बातचीत कौन सी विद्या है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि बातचीत निबंध है। ओके, तो बातचीत निबंध के रचयिता बालकृष्ण भट्ट जी हैं, अर्थात बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आइए कुछ इंपोर्टेंट बातें जानते हैं बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। यानी प्रत्येक पाठ में जो हम पढ़ने वाले हैं लेखक के बारे में ही रहेगा, क्योंकि यही सब बातें बाबू आपके एग्जाम में पूछता है। ओके, आइए, जन्म, अर्थात किनका जन्म? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ, और निधन यानी कि ये कब मरे? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में क्या हो गए? इनका निधन हो गया, ये मर गए। माता का नाम था इनका पार्वती देवी, और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी। निवास स्थान, जी हाँ, निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के शहर में इनका जन्म हुआ था, यानी ये इनका निवास स्थान था इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेसन है बाबू। दूसरा लेसन है उसने कहा था, जो कि कहानी है, बड़ी ही मजेदार कहानी है। जब पढ़ाएंगे तो मजा आ जाएगा, देखिए। उसने कहा था, एक कहानी है जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, हमेशा याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ, और निधन यानी कि ये कब मरे? तो 12 सितंबर 1922 में मरे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनका जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान, यानी राजस्थान में जयपुर, याद रखिएगा। मूल निवास, यानी मूल निवास कहाँ के हैं? तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ओके, देखिए आपके किताब में कवि के बारे में या लेखक के बारे में जो चीज दिया रहेगा ना, वही चीज यहाँ आपको देखने को मिलेगा, और वही चीज आपको एग्जाम में भी पूछेगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए इनमें इनका माता पिता का नाम नहीं दिया है, तो आपकी किताब में भी नहीं दिया है। ओके, आप बेफिक्र रहिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा लेसन है बाबू संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति जो कि एक भाषण है, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। लोकनायक बाबू, ये लोगों के नायक कहे जाते हैं, लोगों के हीरो। कौन? जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। इनका जन्म अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ, और निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ। 8 अक्टूबर 1979 में इनका निधन हुआ, और जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। ओके,
जन्म स्थान है यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा गांव है इनका। माता का नाम था फूल रानी तथा पिता का नाम था हरसु दयाल। ओके, तो फूल रानी किनके माता का नाम है? तो जयप्रकाश नारायण जी के माता का नाम फूल रानी है और जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हरसु दयाल जी है। ओके, आगे चलते हैं। चौथा लेसन, जी हाँ, चौथा लेसन है अर्धनारीश्वर निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध। कैसी विद्या है? निबंध है, जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। वाकई में बहुत ही लाजवाब निबंध है बाबू। जब पढ़ेंगे आप देखिएगा, ये शिव और पार्वती के कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। उसमें बहुत ही शानदार तरीके से जिस तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है ना, क्या बताया आपको। जिस दिन पढ़ेंगे ना उस दिन देखिएगा आपको एक एक लाइन याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ और निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान इनका है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। वाह, बिहार के हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, बिहार के हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके माता का नाम मनरूप देवी था और पिता का नाम रवि सिंह था। ओके, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर जो कि कहानी है ये रोज। 5 नंबर पाठ का नाम है रोज, जो कि कहानी है। इस पाठ को किन्होंने लिखा है? तो सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा है, याद रखिएगा। इनका शॉर्ट नेम अज्ञेय चलता है। ओके, यानी कि शॉर्टकट में अज्ञेय कोई भी लिख देता है। इनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इनका जन्म हुआ 7 मार्च 1911 में, निधन हुआ 4 अप्रैल 1987 में। आगे बढ़ते हैं। जन्म स्थान यानी जन्म स्थान कहाँ है? याद रखिए, कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। इनके माता का नाम था बेअंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता। सुनिएगा ध्यान से, तो ये जो लिखा है ना सब लोग पुरातत्ववेत्ता, इसका मतलब क्या होता है? यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के हैं ना, उसमें देखिएगा जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसमें फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। वो चैप्टर है ना, उसमें बार बार ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, पुरातात्विक। पुरातात्विक, पुरातात्विक उन्हें कहा जाता है जो पुरानी पुरानी चीजों को, पुरानी पुरानी जगहों की खोज करते हैं। याद रखें, ये प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। कौन? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी के पिताजी, जिनका नाम हीरानंद शास्त्री था। आगे बढ़े। छठा लेसन है हमारा एक लेख और एक पत्र, जो कि निबंध के साथ साथ एक ऐतिहासिक पत्र भी है, जो कि हमारे और आपके और सभी भारतवासियों के दिल में बसने वाले भगत सिंह जी द्वारा लिखा गया है। भगत सिंह वाकई में एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ये थे, एक्चुअली थे नहीं, अभी भी हैं, सभी के दिलों में जीवित हैं। ये थे तभी हम लोग आज यहाँ पर हैं। बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसे ऐसे लोगों को सत सत नमन है, हमारा सैल्यूट है इनका, हमेशा अमर रहे। जन्म यानी कि भगत सिंह जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। निधन इनका हुआ 23 मार्च 1931 ईस्वी। यहाँ पे समय दिया गया है बाबू, शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दे दी गई थी। वाकई वो ये थे। इनके 2 और मित्र थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुखदेव और राजगुरु। पाठ पढ़ेंगे तो उसमें मिलेंगे, देखा जाएगा क्या होता है। तीनों लोगों को साथ में फांसी दी गई थी और इसलिए इनका टाइम भी यहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर हुआ था ये भी दिया गया है और इनका कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारे भगत सिंह जी का जन्म स्थान है बंगा चक नंबर 105, गगैरा ब्रांच, वर्तमान में लॉयलपुर पाकिस्तान में है। वर्तमान में लॉयलपुर में पड़ता है, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। पहले भारत और पाकिस्तान एक ही ना था। जब भारत देश आजाद हुआ तब ना पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो इनका जन्म लॉयलपुर में हुआ है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। माता का नाम यानी इनके माता का नाम विद्यावती देवी और सरदार किशन सिंह इनके पिता का नाम था। परिवार यहाँ पे एक ये मेंशन कर दिया गया है कि संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। इनका पूरा परिवार यानी इनके पूरे परिवार के मन में देश के प्रति प्यार था, यानी कि सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे बढ़ते हैं। वो सदा नहीं रहा।
ओ सदा नीरा भी बाबू निबंध है। ओ सदा नीरा निबंध है जो कि हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया है। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ और निधन 14 मई 1978 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। जन्म स्थान इनका है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। सिपाही की मां, हाँ ये एकांकी है बाबू, ये एकांकी होता है, वो नाटक होता है। एकांकी और नाटक में अंतर लिखा आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ओके, तो क्या अंतर होता है जब क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर का, उस दिन देखेंगे। लाजवाब आंसर लिखा गया है। इनको इस पाठ को लिखे हैं मोहन राकेश जी। कौन लिखे हैं? हमारे मोहन राकेश जी ने, जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ, मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को हुआ। जन्म स्थान जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में। ओके, बचपन का नाम, किनका बचपन का नाम? तो हमारे मोहन राकेश जी का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। वाह, मदन मोहन गुगलानी इनके बचपन का नाम था, याद रखिएगा। इनके माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी था। आगे चलते हैं। 9वां हमारा पाठ है प्रगीत और समाज। जी हाँ, प्रगीत और समाज जो कि निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है बाबू? निबंध है, जिसके रचयिता है नामवर सिंह जी है। कौन है? नामवर सिंह जी हैं। इनका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान इनका क्या है? तो जियनपुर, हाँ जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ओके, इनके माता का नाम था बागेश्वरी देवी, और सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है पिता का नाम था नागर सिंह, शिक्षक थे। ये एक शिक्षक थे नागर सिंह, जिनके पुत्र कौन हुए? तो नामवर सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। जूठन, जूठन भी एक कहानी है। कहानी में कैसी कहानी है? तो आत्मकथा है, यानी खुद के ऊपर लिखी गई कहानी, जिसको अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। ओके, यानी खुद के बारे में कुछ भी लिख देना, यानी कि ये आत्मकथा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। जिस दिन ये पाठ पढ़ाएंगे वो देखिए आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई बहुत ही लाजवाब कहानी है। आगे बढ़ते हैं। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था और जन्म स्थान बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। माता का नाम था इनका मकुंदी देवी और पिता का नाम था छोटन लाल। पिता का नाम क्या था? छोटन लाल। भागो, देखो थोड़ा डिस्टर्ब करती है, माछी उछी है, कोई बात नहीं, उधर बेंच पर जाके बैठो और पढ़ाई करो। ओके, हाँ यहाँ मत आओ। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं हमारा 11वां लेसन। जी हाँ, ये कौन था? 10वां लेसन जूठन था। अब ये 11वां लेसन हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये एक डायरी है। ये क्या है? एक डायरी है, जिसको मलयज जी ने लिखा है। कौन लिखा है बाबू? मलयज जी ने लिखा है। इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। डेट कम था, कंफर्म नहीं है, नहीं दिया है, नहीं लिखा गया है, बात खत्म। और मृत्यु 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था? मतलब जन्म हुआ था। माता का नाम था प्रभावती और पिता का नाम था त्रिलोकी नाथ वर्मा। त्रिलोकी नाथ वर्मा मलयज जी के पिता का नाम था। आगे बढ़ते हैं। तीरिच, अगला 12वां लेसन है हमारा तीरिच, जो कि एक कहानी है और जादुई यथार्थ है। यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई, जादुई यथार्थ है ये, जो कि उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। जन्म इनका हुआ, इन उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका है सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। माता पिता, यानी माता का नाम है गंगा देवी और पिता का नाम है प्रेम कुमार सिंह। इनके पिता का नाम? तो उदय प्रकाश जी के पिता का नाम है। आगे बढ़ते हैं। लास्टवा लेसन गद्य खंड का है शिक्षा, जो कि एक निबंध है और हमारे जे कृष्णमूर्ति जी द्वारा लिखा गया है। जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 17 फरवरी 1986 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान है मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म स्थान है। जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या है? यानी कि जे जो लिखा है ना जे, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। कौन सी है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। माता पिता, यानी माता का नाम था संजीवम्मा एवं नारायण जिद्दू, इनके पिता का नाम था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब चालू होगा बाबू काव्य खंड। ऊपर एक बार फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं, ध्यान तो ध्यान है, खाली कवि के नाम के साथ देख लेते हैं क्या क्या था।
गद्य खंड में पहला लेसन है हमारा बातचीत, जो कि बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। दूसरा था उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। तीसरा था संपूर्ण क्रांति, जो कि भाषण था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। चौथा था अर्धनारीश्वर, जो कि निबंध था, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था। और पांचवा है रोज, जो कि कहानी है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। और छठा लेसन है एक लेख और एक पत्र, हमारे और आपके आदरणीय सम्मान के साथ इनका नाम लेना चाहिए हर किसी को, हमारे भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है ओ सदा नीरा, जो कि निबंध है, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है आठवां लेसन, जो कि सिपाही की माँ एक एकांकी है, जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। नौवां लेसन है प्रगीत और समाज, जो कि एक निबंध है, जो नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। 10वां लेसन है जूठन, जो कि कहानी, कहानी में कैसा कहानी, आत्मकथा है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। 11वां लेसन है हंसते हुए मेरा अकेलापन, एक डायरी है, जो कि मलय जी द्वारा लिखा गया है। 12वां लेसन तिरिच है, जो कि कहानी है, साथ ही साथ जादुई यथार्थ है, जो उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। और 13वां यानी लास्टवां लेसन शिक्षा है, जो निबंध है, जो हमारे जे कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। सभी लोग देख लिए ध्यानपूर्वक। कॉपी कलम है तो बाबू लिख लीजिएगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा और लिख कर एकदम रट जाइए। कंफर्म 10 अंक से ना ज्यादा आप एग्जाम में बना कर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है बाबू काव्य खंड। मैंने बोला था कि काव्य खंड में भी आपको 13 लेसन ही पढ़ने हैं। आइए काव्य खंड में देखते हैं कौन कौन से लेसन है, उनके कवि कौन है, और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात। आइए, फर्स्ट लेसन है कड़बक। कड़बक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। अनुमान से अनुमान लगाया जाता है कि 1492 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। निधन यानी ये कब मरे थे, तो 1548, ये भी अनुमानता ही है, अर्थात इसके आसपास 2 साल बाद चाहे 2 साल पहले, 1-2 साल एने ओने इनका इस टाइम इनका मृत्यु हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निवास स्थान मलिक मोहम्मद जायसी जी का क्या था, तो जायस, कब्र अमेठी में, और उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा। पिता, इनके पिता का नाम था, किनके पिता का नाम, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ, यानी दोनों में से कोई है, आप देख लीजिएगा, यानी कि उन्हीं को बोला जाता था मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ। गुरु, जी हाँ, कवि के कुछ गुरु भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु का नाम क्या था, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये इनके गुरु के नाम है। ओके, चलिए हमारा दूसरा लेसन है, हटिए आप, हमारा दूसरा लेसन है सूरदास के पद। कौन सा लेसन बाबू, सूरदास के पद। नाम में ही कवि हैं, सूरदास जी ने लिखा है। किन्होंने लिखा है, हमारे सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी, यहाँ पर भी अनुमानित लिखा है, अर्थात 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था इनका जन्म, हमारे सूरदास जी का जन्म। इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान, सूरदास जी के जन्म स्थान था दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था, दिल्ली के निकट सीही नामक गांव। आगे बढ़ते हैं। निवास स्थान, किनका निवास स्थान, तो सूरदास जी के निवास स्थान है ब्रज क्षेत्र में, क्रमशः गौघाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। वाह, ये इनके निवास स्थान, यानी यहाँ यहाँ ये रहते थे। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा लेसन है बाबू हमारा तुलसीदास जी के पद। यहाँ भी नाम में ही कवि है, तुलसीदास जी के पद, यानी तुलसीदास जी द्वारा ये पद रचा गया है, जिनका जन्म 1543 में हुआ था और निधन 1623 में हुआ था। जन्म स्थान है तुलसीदास जी का राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम था राम बोला। आगे बढ़ते हैं। माता पिता, यानी तुलसीदास जी के माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। याद है, किनके, तुलसीदास जी के माता का नाम क्या था, हुलसी, और पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। चौथा लेसन है बाबू छप्पे। हमारा चौथा लेसन कौन सा है, छप्पे, जो कि नाभादास जी के द्वारा रचित है। नाभादास जी का जन्म 1570 अनुमानित, यानी कि 1570 के आसपास इनका जन्म हुआ था। निधन अज्ञात है, यानी कब मरे हैं ये किसी को नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे कोष्ट में लिख दिया गया है 1600 ईस्वी तक वर्तमान, यानी कि 1600 ईस्वी तक वो जीवित रहे हैं, ऐसा देखा गया है। याद रखिए, यानी 1570 के आसपास जन्म हुआ, लेकिन मृत्यु कब हुआ ये कंफर्म नहीं है, इसलिए क्या लिखा गया है, अज्ञात लिखा गया है। जन्म स्थान इनका कौन है, यानी नाभादास जी का जन्म स्थान दक्षिण भारत में, यानी साउथ भारत में, यानी दक्षिण भारत में, साउथ इंडस्ट्री। जी हाँ, आगे देखिए। पांचवा लेसन है हमारा कवित्व।
जी हाँ, कवित के रचयिता हैं, कवित के कवि हैं हमारे भूषण जी, जिनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ और निधन 1715 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में भूषण जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान है। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। और उपनाम, किनका उपनाम? भूषण जी का उपनाम था कवि भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह द्वारा इन्हें कवि भूषण की उपाधि मिली थी। याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछ चुका है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह द्वारा किन्हें, हमारे भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि मिली थी, यानी कवि भूषण इन्हें कहा जाने लगा था। आगे बढ़ते हैं, हमारा छठा लेसन। छठा लेसन है बाबू, तुमुल कोलाहल कलह में। ओह, तुमुल कोलाहल कलह में पाठ पढ़ेंगे ना, वेट कीजिए, अब देखते जाइए बस। तुमुल कोलाहल कलह में हमारे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। जन्म इनका हुआ था 1889 ईस्वी में। इनका निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 को और जन्म स्थान है इनका वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद शाह। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद शाह। हमारा सातवां लेसन है पुत्र वियोग। ये भी बहुत शोक गीत है, एक तरह से देखा जाए तो शोक कविता, रुआई आ गई। शोक कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ और इनका निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी में हुआ। कैसे हुआ था यहाँ पर लिखा गया है, बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में, यानी कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी, हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने हमारा कौन सा पाठ लिखा है बाबू? तो पुत्र वियोग लिखा है। जन्म स्थान इनका क्या था? तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता का नाम था इनका धीराज कुंवर और पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के माता पिता है। आगे चलते, आठवां लेसन है उषा। वाह, उषा जो भोर का समय होता है ना भोरे रहता है ना दिने रहता है, उस काल को उषा कहते हैं। जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको एक एक लाइन स्पष्ट हो जाएगा। उषा हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा गया है। जन्म इनका हुआ था 13 जनवरी 1911 को और मृत्यु कब हुआ? तो 1993 में हुआ। जन्म स्थान है देहरादून, उत्तराखंड। और माता का नाम था प्रभु देई और पिता का नाम था तारीफ सिंह। हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में आगे बढ़ते हैं। 9वां लेसन है बाबू, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ और निधन 11 सितंबर 1964 को हुआ। इनका जन्म स्थान है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। माता का नाम था पार्वती बाई और पिता का नाम था माधव राज मुक्ति बोध। 10वां लेसन बाबू, अधिनायक। जन गण मन अधिनायक जय है। अधिनायक उसी पार्ट से रिलेटेड ये है, देखिएगा ध्यान से। अधिनायक जो कि रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखा गया है। रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखा गया है। जन्म कब हुआ था इनका? तो 19 दिसंबर 1929 को। निधन कब हुआ? 30 दिसंबर 1990 को। जन्म स्थान इनका क्या रहा? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और पिता का नाम था हरदेव सहाय, जो कि एक शिक्षक थे और शिक्षा इन्हें क्या मिला? तो MA अंग्रेजी लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें ये शिक्षा मिला था। यानी अधिनायक कवि रघुवीर सहाय जी। आगे बढ़ते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को। 11वां लेसन है हमारा प्यारे नन्हे बेटे को, जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ और जन्म स्थान कहाँ है? तो राजनांदगांव। जी हाँ, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ओके। 12वां लेसन है हमारा बाबू हार जीत। जी हाँ, हार जीत जो कि अशोक वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ और जन्म स्थान क्या है? तो दुर्ग, छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो दुर्ग, छत्तीसगढ़। इनके माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। हमारे अशोक वाजपेयी जी के माता पिता हैं। आगे चलते हैं, लास्ट लेसन काव्य खंड का गांव का घर। वाह, वाकई में पहले जमाना का गांव क्या होता था।
किस तरह से लोग रहते थे, वो हर चीज का लगभग इस पाठ में वर्णन है। जब पाठ पढ़ेंगे इसका भावार्थ खूब सटीक तरीके से पढ़ेंगे, एक एक लाइन आपको याद होगा। फिलहाल यहाँ लिखिए, गांव का घर जो कि ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ और जन्म स्थान पथरगामा गोड्डा झारखंड में है। ओके, निवास स्थान, अच्छा जन्म स्थान और निवास स्थान कहाँ रहे हैं, तो वाराणसी में रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम था सरला देवी और पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। ओके, अब बात करते हैं, ये हो गया काव्य खंड। अब बात करते हैं प्रतिपूर्ति की। चलिए, प्रतिपूर्ति की बात करने से पहले तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा पाठ कौन से कवि ने लिखा है। ओके, देखिएगा जिस तरह से हम लोगों ने गद्य खंड का किया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला लेसन है हमारा कड़बक। कड़बक के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी कड़बक के कवि हैं। दूसरा लेसन है सूरदास के पद, सूरदास जी द्वारा। तीसरा है तुलसीदास के पद, तुलसीदास। चौथा है छप्पय, नाभादास। पांचवा है कवित, भूषण जी। तुमुल कोलाहल, कोलाहल में छठा है जयशंकर प्रसाद जी। सातवां है बाबू पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। आठवां है हमारा उषा, शमशेर बहादुर सिंह जी। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध जी। और अधिनायक रघुवीर सहाय जी। 11वां लेसन है प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। हार जीत 12वां लेसन है अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। लास्टवां लेसन है 13वां लेसन है गांव का घर, जो कि ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा लिखा गया है। अगला सबसे लास्ट वो प्रतिपूर्ति। जब पूरा पाठ पढ़ लेंगे तो प्रतिपूर्ति में से भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो हमको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आगे देखें, प्रतिपूर्ति में मात्र 3 लेसन पढ़ने। ये वो विश्व की कहानियां हैं, विश्व की जो भी फेमस कहानी होती है उसी को ला करके यहाँ पर रख दिया गया है, केवल कहानी है। पहला है रस्सी का टुकड़ा, जो कि किन्होंने लिखा है, तो गाई डी मोपासा ने लिखा है। गाई डी मोपासा, रस्सी का टुकड़ा। दूसरा है क्लर्क की मौत, अंतोन चेखव ने लिखा है। अंतोन चेखव, एक लेसन आपको मिलेगा अ मैरिज प्रपोजल, आपको अंग्रेजी का लास्ट लेसन है प्रोस सेक्शन का, यानी गद्य खंड का, उसमें जो कि अंतोन चेखव ने उस पाठ को लिखा है। फिलहाल यहाँ पे हिंदी में प्रतिपूर्ति में क्लर्क की मौत, जो इनके द्वारा लिखा गया है। तीसरा लेसन है उपेसगी, जो कि हेनरी लोपेज ने लिखा है, याद रहेगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो पूरे पाठ में, यानी पूरे पाठ को कौन से कवि या कौन से लेखक ने लिखा है, उनके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट था, यानी छोटी छोटी बातें जो कि आपके एग्जाम में 100% आने का चांस रहता है। आगे बढ़ते, और आप लोग ध्यान में रखिए, इन सारी चीजों को लिख लीजिए कहीं और याद करने का प्रयास कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो क्या होगा, तो प्रत्येक चैप्टर वाइज सारांश रहेगा आपका, उसका कवि के बारे में पूरा रहेगा या लेखक के बारे में हर एक चीज रहेगा, और क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, हर एक चीज रहेगा। पाठ भी लाइन बाई लाइन आपको पढ़ाया जाएगा। बस बना रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।